हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। इस लेक्चर में हम लोग सोम या मॉस या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स एसएम, जो आप सिविल इंजीनियरिंग में उस सब्जेक्ट का नाम चेंज कर दिया है, उसमें हम लोग एसएमडी बीएमडी सीखेंगे कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाया जाता है। इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ हमने एग्जांपल बता दिए हैं, उसके कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अब पहले लेक्चर में उसके कॉन्सेप्ट को देखते हुए उसी से रिलेटेड आप प्रश्नों को लगा सकते हैं। इसमें कुछ प्रश्न और हम लोग करते हैं जिसमें एसएमडी बीएमडी आपको बनाना और क्लियर हो जाए कि किस सिंपल से कॉन्सेप्ट से हम लोग एक सेक्शन मेथड यूज़ करते हैं, उससे हम लोग आपको एसएमडी बीएमडी बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल कोई लेते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, और सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है कि जिसके दोनों सिरों पर क्या होता है, एक सपोर्ट लगा होता है। उस प्रकार की बीम को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। क्लियर है। ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पर हिंज सपोर्ट है और बी पर क्या है, रोलर सपोर्ट है। क्वेश्चन देखिएगा, ए पर हिंज सपोर्ट है और बी पर क्या है, रोलर सपोर्ट है, और इस पर हम लोग पॉइंट लोड लगाकर चेक इसका एसएमडी बीम बनाते हैं। तो एग्जांपल मान लीजिए कि इसकी लंबाई जो है वो है 8 मीटर। ए बी की जो लंबाई है, जो ये बीम है ए बी, इसकी लंबाई कितनी है, 8 मीटर, और इस पर एक लोड वर्क कर रहा है सी पर जो 5 न्यूटन का है, और एक दूसरा लोड वर्क कर रहा है डी पर जो भी क्या है, 5 न्यूटन का लोड वर्क कर रहा है। ये दो पॉइंट लोड लगे हैं। देखिए, आप पॉइंट लोड लगा सकते हैं, यूडीएल लोड लगा सकते हैं। अब पहले हम लोग सिंपल चलते हैं न्यूमेरिकल कि किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उस पर किसी भी प्रकार का लोड लगा हो, चाहे वो पॉइंट लोड लगा हो, चाहे वो यूडीएल लोड लगा हो, चाहे वो यूवीएल लोड लगा हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है कि सी और डी पर कितने हैं, 5 न्यूटन के लोड, पॉइंट लोड। कैसे लोड लगे हैं, पॉइंट लोड कैसे, एरो से डिनोट होता है, और इधर से जो लंबाई ये है 2 मीटर, और इधर से भी जो लंबाई है वो 2 मीटर। तो 2 2 4, तो ये सी डी का बीच की दूरी बचेगी 4 मीटर। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसी का हमको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे कि ए और बी पर कितना रिएक्शन वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं, आर ए हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। क्लियर। तो रिएक्शन के लिए हमने बताया था कि हॉरिजॉन्टल फोर्स आर इक्वल टू 0, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई है नहीं, और वर्टिकल फोर्स आर इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स आर इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर ये रिएक्शन निकालने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो इसी सोम के लेक्चर में आप पहला लेक्चर देखिएगा, वहाँ पर सभी कॉन्सेप्ट को एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। ये उसके एग्जाम्पल हम लोग लगा रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर हम लोग पूरे उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर वहाँ से आप कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वर्टिकल फोर्स समेशन टू 0 है, तो ऊपर जाने वाले फोर्स एक साइड, और चाहे माइनस करके आप नीचे, एक साइड इक्वल की, एक साइड में ऊपर जाने वाले फोर्स, दूसरे साइड में नीचे वाले वाले फोर्स। तो ऊपर जाने वाले फोर्स कौन से, आर ए और आर बी। तो आर ए प्लस आर बी बराबर, नीचे कौन सा आ रहा है, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, यानी कि 5 + 5 बराबर हो गया 10। यानी यहाँ से आर ए प्लस आर बी बराबर 10, ये हमें पहला समीकरण मिल गया है। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट, चाहे ए बिंदु पर मोमेंट ले लीजिए, चाहे बी बिंदु पर मोमेंट ले लीजिए। तो हम ए पर मोमेंट को क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर मोमेंट का कॉन्सेप्ट में है कि चाहे लड़का ए पे भी मोमेंट समेशन 0 कर सकता है और बी पे भी कर सकता है। तो हम यहाँ पर ए बिंदु पर सभी मोमेंट, यानी कि मोमेंट का योग जो होगा, बीजगणितीय योग क्या होगा, वहाँ पर 0 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मोमेंट देखते हैं। तो अब मोमेंट क्या होता है, मोमेंट के लिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ए पे रिएक्शन वर्क कर रहा है लेकिन कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए बी का, देखिए ये कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो हम क्या ले लेंगे, आर बी इंटू 8 आर इक्वल टू, ये कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज कितना है, 5 दूना का 10 प्लस मोमेंट ये कितना हो जाएगा, 5 यहाँ से। अब देखिए दूरी यहाँ से लेना है, एक के रेफरेंस में दूरी लेनी है, कितनी हो जाएगी, 4 दूरी ये है और 2 ये है, तो 4 2 6। तो यहाँ पर 6 × 5, ठीक है, ये 6 × 5, यहाँ पर 5 × 2 था, यहाँ पहले 5 × 2 लिख देते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या हो जाएगा, आर बी इंटू 8, 5 दूना का 10 और 6 × 30, तो हो जाएगा आर बी आर इक्वल टू, ये हो जाएगा 40/8, 8 × 5 40, 5, यानी कि आर बी का मान जो आएगा वो आएगा 5 न्यूटन। आर बी का मान क्या आ गया, 5 न्यूटन। और आर बी का मान आप समीकरण नंबर जब फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ से आर ए बराबर आ जाएगा 10 - 5, यानी कि आर ए का भी मान आ जाएगा 5 न्यूटन।
क्लियर है। RA का भी मान क्या आ गया 5 न्यूटन। क्लियर, इस पॉइंट को हम मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ से ये हम लोग रिएक्शन फाइंड आउट कर लिए हैं कि RA पर और RB पर कितना रिएक्शन आया। तो RB पर और RA पर दोनों पे 5 न्यूटन का बल आया है रिएक्शन के तौर पर। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम हुई तो आप कॉन्सेप्ट का जो पहला लेक्चर है रिएक्शन निकालने से मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप, उसको आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम। इस पॉइंट से देखते हैं शियर फोर्स डायग्राम कैसे निकलेगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप है शियर फोर्स डायग्राम। क्लियर, शियर। अब देखिए शियर फोर्स डायग्राम के लिए हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि जब हम कोई एक्सिस मानेंगे, सेक्शन मानेंगे, एक्स एक्स एक्सिस मानते हैं, तो ऊपर जाने वाले फोर्स लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, देन ऊपर वाला इसमें क्या होगा नेगेटिव, और इसका क्या होगा पॉजिटिव, इसका जस्ट विपरीत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सेक्शन मानते हैं। और याद रखिएगा, नोट करके हम आपको बता देते हैं, आप नोट करके कहीं लिख लीजिए कि हम सेक्शन के उधर फोर्स का एनालिसिस करेंगे या कैलकुलेशन कर देंगे जिधर नंबर ऑफ रिएक्शन का हो मिनिमम हो। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ रिएक्शन क्या हो मिनिमम हो। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अब देखिए यहाँ पर अगर हम AC स्पैन की बात करते हैं तो AC में अगर लेंगे तो AC के अगर लेफ्ट साइड में रहे तो पूरे फोर्स आएंगे, और C डायरेक्शन में ले तो इधर पूरे फोर्स आएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप C तक फोर्स को लेके छोड़ देंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन जिधर कम होंगे उधर हम लोग एनालाइज करेंगे। अब देखिए स्पैन लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्पैन A to C, स्पैन क्या हो गया A to C, देन अगला स्पैन क्या होगा C to D, और अगला क्या होगा D to B। क्लियर, तो इसमें अब हम लोग सेक्शन डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, इस तरीके से एक्स एक्स एक्सिस का सेक्शन डिवाइड करते हैं, और इधर हम एनालाइज करेंगे। क्यों, क्योंकि इधर आप नंबर, अब देखिए यही बात है कि अगर A की तरफ हम जा रहे हैं तो A की तरफ फोर्स कम है, और इधर हम B की तरफ जाए। देखिए अगर आप AC भले से ले रहे हैं, लेकिन आप अगर इस साइड जाएंगे तो इधर पूरे लोड को कंसीडर करना है। ऐसा नहीं कि आप C तक कैलकुलेशन करके छोड़ देंगे, नहीं, आप पूरे इधर पूरे लेफ्ट या राइट में पूरे फोर्स को लेंगे। तो इधर क्या है, हम ले रहे हैं लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा कि एफ एक्स एक्स डैश, यानी कि फोर्स हम ले रहे हैं एक्स एक्स एक्सिस के रेफरेंस में। किधर ले रहे हैं, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में सिर्फ एक फोर्स है, वो है RA। तो लेफ्ट साइड में ऊपर जाने वाला फोर्स क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है, तो हो जाएगा 5, सिर्फ 5। अब देखिए इस एक्सिस को एक बार A पे ले जाइए और इस एक्सिस को एक बार C पर। अगर A पर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0। तो FA का जो मान आएगा वह आएगा 5 न्यूटन। और इसको एक्सिस को जब हम C पे ले जाएंगे तो x बराबर आएगा 2। तो अब C पर जब आ जाएगा तो FC, देखिए फोर्स एक्स एक्स पे था, अब A पर और C पर यह आ जाएगा 5 न्यूटन। क्लियर, सेम नेक्स्ट स्पैन की बात करते हैं हम लोग। अब इसमें बात करते हैं C to D। अब देखिए C to D स्पैन मानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए C to D में क्या हो रहा है, चाहे आप लेफ्ट साइड में लीजिए चाहे राइट साइड में लीजिए, इधर नंबर ऑफ फोर्स इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। तो हम किधर ले रहे हैं, हम लेफ्ट साइड में ले रहे हैं कि इधर से दूरी हमने मान लिया x दूरी है। ठीक, तो क्या होगा, फोर्स लेंगे कहाँ, एक्स एक्स डैश पर, फोर्स लेंगे एक्स एक्स डैश पर। क्लियर, तो एक्स एक्स लेंगे तो अब देखिए इधर, अब एक्सिस के इस साइड में ऊपर जाने वाला फोर्स कितना है, 5 न्यूटन। कितना है, 5 न्यूटन, और तो हमने लिखा प्लस में 5, नीचे आने वाला कितना है, माइनस में 5। तो ये क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। ठीक है, घबराना नहीं कि 0 आ गया सर। तो इस एक्सिस को हम ले जाएंगे तो x बराबर क्या होगा, 0। तो एफ सी पर जो आ रहा है वो क्या आएगा, 0। और एक्सिस को जब हम ले गए D पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो भी आएगा एफ डी पर क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ऊपर 5 न्यूटन का जा रहा है और नीचे भी 5 न्यूटन का आ रहा है। तो ये दूसरे को क्या कर दिए, काउंटर बैलेंस कर दिए। तो ऊपर जाने वाला फोर्स पॉजिटिव हो गया और नीचे वाला निगेटिव हो गया। ठीक है, अब अगला स्पैन बात करते हैं, स्पैन D to B। इसमें एफ एक्स डैश क्या होगा ये समझ लीजिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, इधर एक्सिस मानते हैं हम, यहाँ पर राइट साइड में एनालाइज करेंगे। क्यों, क्योंकि इधर नंबर ऑफ रिएक्शन कम है, इधर नंबर ऑफ रिएक्शन क्या है, कम है। अब देखिए इधर नंबर ऑफ रिएक्शन कम है तो ऊपर जाने वाला फोर्स निगेटिव कितना, 5 न्यूटन, तो -5 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे भी यूनिट लिख दीजिएगा, -5 होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर जाने वाला फोर्स क्या है, राइट साइड में
निगेटिव है। तो अब इस एक्सिस को डी पे ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, x बराबर डी पे जाएगा तो कितना होगा 2, तो एफ डी बराबर क्या जाएगा -5, देन x बराबर आप करेंगे 0, तो क्या हो जाएगा एफ बी बराबर क्या हो जाएगा -5 न्यूटन, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। क्लियर। तो ये इस तरीके से हम लोग शियर फोर्स का कैलकुलेशन पूरी तरीके से कर चुके हैं। इसमें एकदम स्टेप बाय स्टेप आप करिए, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप नोट करते चलिए, ठीक है, ताकि ये वाला स्टेप अगर हम मिटा सकें तो आपको दिक्कत ना हो। आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो ये शियर फोर्स डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए इसे हम रफ कर देंगे और यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। और याद रखिएगा कि डायग्राम के नीचे जो आपको क्वेश्चन दिया होगा उसी के नीचे आप शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम इरेज कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग शियर फोर्स डायग्राम देखेंगे कि शियर फोर्स, या तो फिर आप पूरा कैलकुलेशन ही कर लीजिए, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। तो ये हो गया शियर फोर्स डायग्राम का कैलकुलेशन, ठीक है। अब इधर चाहे तो आप बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन कर लीजिए, या इधर हम इस साइड में हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद इधर हम लोग बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब हमारा बीम क्या था, इस तरीके से थी, यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ बी पॉइंट रोलर सपोर्ट था, सी पॉइंट पर 5 न्यूटन और डी पॉइंट पर भी 5 न्यूटन। अब देखिए इसी के नीचे हम लोग एसएमडी बीएमडी बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा, कि जस्ट डायग्राम के नीचे ही क्या बने, एसएमडी बीएमडी बने। तो ये मान लीजिए शियर फोर्स डायग्राम की हम लोग लाइन खींच रहे हैं, शियर फोर्स ये हो जाएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा इसी के जस्ट नीचे सी, यहाँ पर डी और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। अब देखिए जो जो वैल्यू आई है उसको बस आपको पॉइंट वाइज यूज करना है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप पलट के मानते हैं तो बस डायग्राम में क्या होगा, जो आपका डायग्राम ऊपर बनेगा वो नीचे बन जाएगा, और जैसा इसको बनिए ऊपर नीचे, बस और कोई वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो ए बराबर कितना है 5 न्यूटन, तो ए हमने प्लस में दिखा दिया 5 न्यूटन। देन सी बराबर कितना है 5 न्यूटन, तो हमने यहाँ दिखा दिया 5 न्यूटन। क्लियर है। अब सी पर क्या आ गया 0, तो हम लोग आ गए 0 पे। देन डी पर चले गया 0, तो डी पे चले गए 0। देन डी पर -5, हम लोग नीचे आएंगे -5 न्यूटन। या अगर माइनस नहीं दिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अप साइड में पॉजिटिव तो नीचे डाउन साइड में क्या होगा नेगेटिव। देन बी पर क्या है -5, माइनस हम दिखा दिए, उसको डायरेक्ट ओवरऑल लिख दिया जाएगा। अब देखिए हमने बताया था कि पॉइंट लोड के लिए जो शियर फोर्स डायग्राम बनता है वो क्या बनता है, कांस्टेंट बनता है। तो यहाँ पे कोई लोड है नहीं है, तो ये लोड यहाँ से चला जाएगा, इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा, ये बनेगा पॉजिटिव और ये क्या होगा नेगेटिव। यहाँ पर डी पॉइंट है, तो ये बन गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। क्या बन गया शियर फोर्स डायग्राम। अब यहाँ पे जब कैलकुलेशन होगा तो यहाँ पर हम लोग ए सी डी और बी यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बनाया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को स्टेप नंबर 3 में देखिए, स्टेप बाय स्टेप पूरे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक। यहाँ देखिएगा, पहले हम किसकी बात करते हैं, स्पैन ए टू सी। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पर हम लोग नोट कर ले रहे हैं कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, देन क्लॉकवाइज निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ठीक है। जस्ट इस साइड का उल्टा या इधर का उल्टा, ठीक। तो स्पैन ए टू सी है। जब स्पैन ए टू सी है तो हम यहाँ पर मोमेंट एम एक्स एक्स डैश लिखेंगे। एम एक्स क्या लिखेंगे, डैश लिखेंगे, क्योंकि एक्स एक्स एक्सिस के रिफरेंस में हम लोग क्या ले रहे हैं, मोमेंट ले रहे हैं। एक्स एक्स एक्सिस के रिफरेंस में हम लोग क्या ले रहे हैं, मोमेंट ले रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर वहाँ पर एक्स एक्स एक्सिस, यहाँ पर एम से मोमेंट और एक्स एक्स का मतलब एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मोमेंट के लिए बात करते हैं, तो इस एक्सिस के रिफरेंस में ये कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या लेना है, पॉजिटिव। कितना होगा डिस्टेंस, ये 5 है, देन डिस्टेंस क्या है x, तो 5 इंटू एक्स। देन इस एक्स एक्स एक्सिस को अगर a पे ले जाना है एक बार c पे, तो x बराबर अगर 0 होगा तो m a पर क्या आएगा 0, इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0। देन x बराबर हम क्या ले गए 2, तो हम जब x की वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे तो क्या आएगा m c पर आएगा 5 गुना का 10, कितना न्यूटन मीटर, यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देन अगला स्पैन क्या है, स्पैन C टू D,
अब देखिए यहाँ पर मोमेंट क्या होगा, एक्स एक्स एक्सिस के रिफरेंस में, इसकी वजह से यहाँ से ये कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कितना होगा देखते जाइएगा। अब इस एक्सिस के रिफरेंस में ये कितना इसको घुमाएगा, क्लॉकवाइज कितना है 5 डिस्टेंस, 2 यहाँ से x यहाँ से, तो 2 प्लस एक्स, और ये कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज -5x, क्लियर 5x। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, ये डिस्टेंस यहाँ आएगा तो x बराबर 0, तो mc कितना आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 दूना का 10, ये 0 हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर। ठीक है, अभी एक को कॉन्सेप्ट में x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर लेंगे हम लोग 4, तो क्या हो जाएगा x बराबर 4, तो m क्या आ जाएगा d पर, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 6, 6 बचे 30 और माइनस 5 चौके 20, तो md पर भी क्या आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। क्लियर है। और लास्ट इसमें बचता है स्पैन d2b, तो इसमें मोमेंट क्या हो जाएगा mx एक्सिस में, यहाँ पर क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो क्या हो जाएगा 5 × x। देखिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मैंने पॉजिटिव दिखाया है, ठीक है, एक्सिस चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा x बराबर अगर हम 2 लेते हैं, x बराबर 2 लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा md पर कितना 5 × 2 10 न्यूटन मीटर, और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर अगर 0 तो mb पर क्या आ जाएगा, जो वैल्यू इसमें रखेंगे तो आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर शियर फोर्स 0 आता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या आता है, मैक्सिमम आता है। जहाँ पर शियर फोर्स आपका 0 होगा वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, और जहाँ पर शियर फोर्स मैक्सिमम होगा वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट अ एंड पॉइंट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। देखिए एंड पॉइंट पर क्या आया है, 0 आया है, यहाँ पर भी 0 आया है, तो ए पर कितना है 0, ए पर कितना है 0, तो हमने ए पर 0 दिखा दिया। ठीक, सी पर कितना है 10, सी पर कितना है 10, तो यहाँ पर हम लोग दिखा दिए 10। देन सी पर अगेन 10, डी पर फिर कितना है 10, तो यहाँ पर डी पर हो गया 10। ठीक है, सी पर 10, डी पर भी यहाँ पर क्या हो गया 10। ठीक है, फिर डी पर 10 और सी पर यहाँ पर क्या हो गया 0, तो ये क्या हो गया 0। अब देखिए पॉइंट लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट क्या बनता है, लीनियर बनता है। तो यहाँ पर पॉइंट लोड था, यहाँ पर पॉइंट लोड क्या गया, लीनियर गया, इसके बीच में कुछ नहीं, तो क्या होगा कांस्टेंट, देन यहाँ पर क्या हो गया लीनियर, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव। ये 10 न्यूटन मीटर, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और बेंडिंग मोमेंट का मान किसमें आता है न्यूटन मीटर। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बना लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, शियर फोर्स मैक्सिमम तो बेंडिंग मोमेंट 0, शियर, ठीक है, और यहाँ पर 0 हो रहा था, तो यहाँ पर क्या है मैक्सिमम है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू।